हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है, क्लास 12 जीवधारियों में जनन का है। इसके पहले हम लोग 6 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन ही होता है। यह पौधे में होता है। कायिक प्रबंधन में पौधे का संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई भाग, और इसमें पुष्प छोड़कर कोई भी भाग रहेगा, लेकिन पुष्प या फूल नहीं रहेगा, भाग लेता है। कायिक जनन या इसको प्रबंधन भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधे की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है। कृत्रिम कायिक प्रबंधन कलम लगाना, दाव लगाना, रोपण तथा उत्तक संवर्धन आदि विधियों द्वारा किया जाता है। इसका उदाहरण एक दिया है, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन द्वारा आलू, अदरक, अरबी तथा केले की खेती की जाती है। दूसरा उदाहरण है, कृत्रिम कायिक प्रबंधन द्वारा गन्ना, गुलाब, सेब, चमेली, नींबू आदि की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्याख्या कीजिए, जिसमें कि दिया हुआ है किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णता अवस्था। तो इसको हम लोग सब 3 का ख ग दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसका उत्तर दिया हुआ है, पहला हम लोग देखते हैं, किशोर चरण, जुवेनिल फेज। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था या किशोर चरण कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था वेजिटेटिव फेज कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। अब हम लोग ख देखते हैं, प्रजनक चरण, रिप्रोडक्टिव फेज। इसको डिस्क्राइब किया है, किशोर चरण या किशोरावस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही प्रजनक चरण या जनन प्रावस्था का आरंभ होता है। इस प्रावस्था को उच्च श्रेणी पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उसके पुष्प आने लगते हैं। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। विभिन्न जीवों में प्रजनक चरण की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है हम लोग का जीर्णता चरण या जीर्णता अवस्था, सेंसेंट फेज। जीवों की प्रजनक आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। यह विकास चरण की अंतिम अवस्था या तीसरी अवस्था मानी जा सकती है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहतरवी परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे उपापचय क्रिया मंद होने लगती है, उत्तकों का क्षरण होने लगता है, शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और वृद्धावस्था आ जाती है। अंततः जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन क्यों पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्राप्त संतति अपने जनकों के समरूप नहीं होती। इनमें विभिन्नताएं, वेरिएशन पाई जाती है। इन विभिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण से अनुकूलित किए रहता है।
जीवों में जीवित रहने में सहायक होता है। यही कारण है बड़े जीवधारियों में अपनी जटिलता के बावजूद लैंगिक प्रजनन को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव असंबंधित अंतः संबंध होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती है। युग्मक जीवों में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के फलस्वरूप इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें गुणसूत्र खंडों की अदला बदली हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और यह आधी संख्या ही बीजाणुमात्री कोशिका से बनने वाले युग्मक में जाती है। अतः स्पष्ट है कि युग्मक अगुणित यानी कि हाइप्लॉइड बराबर n या फिर इसको x भी कोई बुक में दर्शाया गया है होते हैं। अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतः संबंधित अंतःवर्ध होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित संयुग्मन द्वारा दुगुणित युग्माणु बनाता है। इसके फलस्वरूप नए जीव का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित n है या द्विगुणित 2n है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंडाशय, परागकोश, अंडा या डिंब, परागकण, नर युग्मक और युग्मनज। तो यहाँ पे पहचान के लिखना है। तो अंडाशय यानी कि ओवरी, तो ओवरी जो है हम लोग का द्विगुणित हो जाएगा 2n। अंडा या डिंब ये अगुणित होता है क्योंकि ये सिर्फ फीमेल पार्ट है जो कि अभी फ्यूज नहीं हुआ है। नर युग्मक मेल गैमेट ये भी अलग बॉडी का पार्ट है, ये भी अगुणित हो जाएगा n। परागकोश एंथर ये है जो द्विगुणित होता है 2n। और परागकण पॉलन ग्रेन ये एक कण का बात है तो ये अगुणित होगा n होगा। और ये है युग्मनज यानी कि जायगोट, तो ये होता है 2n यानी कि 2x। यहाँ पे दो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे 2n मिलके जायगोट का निर्माण हो जाता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए, इसके नुकसान बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दो भिन्न युग्मकों गैमेट नर युग्मक तथा मादा युग्मक के पूर्ण रूप से संलयन फ्यूजन के निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों युग्मक संलयन करके युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। अधिकांश जलीय जीव जैसे शैवालों, मछलियों एवं उभयचरों एम्फीबियंस में निषेचन जीव के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। यह जल में संपन्न होता है। इससे बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी हानियाँ क्या है। बाह्य निषेचन की हानियाँ, डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका पहला हो जाएगा, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में नर एवं मादा युग्मकों को शरीर से बाहर मुक्त करना पड़ता है, जिससे निषेचन अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। दूसरा है, बाह्य निषेचन का एक दुर्गुण यह भी है कि परभक्षियों तथा शिकार तथा अन्य आपदाओं द्वारा युग्मकों की संख्या में भारी कमी हो जाती है। ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है,
जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के में विभेद कीजिए। तो इसका यहाँ पे चार्ट दिया गया है और समझाया गया है। जूस्पोर यानी कि चल बीजाणु तथा युग्मनज में विभेद, डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट। तो हम लोग जाइगोट और जूस्पोर में अंतर देखेंगे। तो यहाँ पहला में दिया हुआ है जूस्पोर और दूसरा में दिया हुआ है जाइगोट युग्मनज। इसका पहला देखते हैं। इसमें निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है, जबकि युग्मनज में इसका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। दूसरा है ये समांतर शैवाल अलगी में बनते हैं। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बंटने से होता है। और जाइगोट जो है इसका निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप होता है। तीसरा है सीलिया के कारण ये चल यानी कि मोटाइल के मतलब इसमें गति होता है। यहाँ पे सीलिया दिया गया है, इससे ये अपना आगे की ओर गति करता है। और नीचे में जो गोल है यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये सीलिया है, इसके कारण ये गति करता है। और ये है युग्मनज यानी कि अचल नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि ये गति नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा। डायप्लॉइड न्यूक्लियस जाइगोट है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो चुका है और ये अचल है। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का क्वेश्चन। आज हम लोग 13 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 15 और हम लोग का 18 तक क्वेश्चन है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।